नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकों के निजीकरण, मतलब कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सरकारी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनको जो है किसी निजी हाथों में सौंप कर उन्हें जो है पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जाता है। बेसिकली सरकार जो है उसमें उनके जो भी शेयर्स होते हैं, अपने जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो उसको सेल आउट करके जो है वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। ओवरऑल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत का जो लचर बैंकीय जो प्रणाली है, भारत का जो बैंकों की जो स्थिति है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके कारण जो है आज जाकर आज़ादी के 70 सालों बाद भारत सरकार की ये मजबूरी बनती जा रही है कि किसी तरीके से भारत में जो इतने सारे बैंक्स जो अलग अलग नामों से आपको हर कह सकते हैं कि शहरों में आपको हर 10 मीटर पे बैंक का एक ब्रांच देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से इसको रेगुलाइज किया जाए, किस तरीके से इसको मिनिमाइज किया जाए, ताकि जो एक बेहतर ढंग से जो है इसका संचालन किया जा सके, इसका मैनेजमेंट किया जा सके। ओवरऑल जो देश के नागरिक हैं उनको सही मायने में जो है उनको एक बैंकिंग फैसिलिटी का, एक शानदार बैंकिंग का अनुभव हो पाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और शायद आपने व्यक्तिगत तौर पे इस बात को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि किस तरीके से छोटे छोटे कामों के लिए भी आपको बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मसलन एक सिंपल सा, अगर आपको अपना पासबुक अपडेट भी करवाना है तो भी आपको इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आज आप अपने ब्रांच जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। चांसेस यहाँ पे ये भी है कि शायद उस दिन लिंक फेल होगा, प्रिंटर खराब होगा, आज ये सर नहीं आए हैं, कल वो सर नहीं आए थे, कल आना परसों आना, कुल मिला जुला के इस तरीके से टाल मटोल की रवैया अपनाई जाती हैं भारत में। और जो है आम नागरिक, आम ग्राहकों को जो है बिना वजह परेशान किया जाता है। जो कि काम 2 मिनट में हो सकता था, उसके लिए जो है उन्हें 2-2 दिन जो है टहलाना पड़ता है। और आखिर इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कोई भी चीज़ को जो है रेगुलाइज ठीक से नहीं हो पा रहा है, संचालन, मैनेजमेंट, ओवरऑल एक बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, सरकार जो है इस पर नियंत्रण नहीं बना पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनका जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मान ले कि अगर किसी एक क्षेत्र में 1000 लोगों की आबादी है, वहाँ पे 10-10 अलग अलग बैंकों के ब्रांच खुल गए हैं, तो इससे कोई अल्टीमेटली जो आम ग्राहक है उसको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो बेसिकली सरकार की ये मंशा है कि जैसे बाकी अलग अलग जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो बहुत विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, वहाँ इतने बड़े बड़े देशों में भी वहाँ केवल गिनती के ही 3 या 4 जो है वो मतलब एक जो प्राइमरी बैंक होते हैं वो हैं। लेकिन भारत, जहाँ पे जीडीपी इतना लो है, इतना गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, लोगों को जो है मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे जो है लगभग 40 से ज़्यादा जो है यहाँ पे बैंक हैं। तो बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जो कि सरकार जो है पिछले बजट में 2021 का जो बजट पास हुआ है, आम बजट, उसमें सरकार ने जो योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक ड्राफ्ट तैयार किया था कि आने वाले वित्त वर्ष में जो है 2 बैंकों का निजीकरण हम कर देंगे। क्योंकि सरकार के लिए जो है गले की हड्डी बन चुकी है, लगातार घाटे में जा रहे हैं। सरकार को उन बैंकों को चलाने के लिए जो है अलग से अपना फंड वहाँ पे जो है जनरेट करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जो पैसे देश के विकास में, अलग अलग क्षेत्रों का विकास में जो खर्च होने चाहिए थे, वो सरकार जो है इन बैंकों का संचालन करने में खर्च कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो इसका जो प्रभाव है वो आम नागरिक जो कि टैक्स देता है, उसके पैसों का ही यहाँ पे बर्बादी हो रहा है। तो ओवरऑल गाइज, इसको लेकर जो है शुरुआत में 2 बैंकों का नाम सामने आया था, जो कि वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसा सरकार उनसे एक्सपेक्ट करती थी। काफ़ी ज़्यादा हाई एनपीए वगैरह हो रहे हैं। ओवरऑल जो है वो शुरू से ही घाटे का सौदा बनते आ रही है। तो सरकार चाहती है कि एक अपॉर्चुनिटी, जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं, प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं, जिनकी शुरू से इस बात की इच्छा थी कि वो अपने देश में बैंकिंग सेक्टर को भी चलाएं, लेकिन चूंकि आरबीआई या फिर जो कह सकते हैं जो अपना एक फाइनेंस का जो एक स्ट्रक्चर है, वो हर किसी को इजाज़त नहीं देता है कि आप अपने देश में बैंकिंग फैसिलिटी आप समान रूप से चलाएं। ऐसे में सरकार की ये मंशा थी कि इन 2 बैंकों का जो भी उनका शेयर है
अपना जो सरकारी शेयर है वो किसी निजी हाथों को बेचकर जो है एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सके। और कहीं ना कहीं वो जो बैंक जो बिल्कुल बुरी स्थिति में है, अगर उनको कोई प्राइवेट कंपनी अगर गोद ले लेता है तो जाहिर सी बात है कि उनका भी भला होगा, सरकार का भी भला होगा, और अल्टीमेटली जो आम ग्राहक हैं उनको भी उसमें भलाई होगी, उनको भी एक टॉप लेवल का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अच्छा बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगा। तो गाइस इसमें जो दो नाम जो आ रहे थे, सबसे पहले वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आम भाषा में CBI भी बोलते हैं, और दूसरा जो है इंडियन ओवरसीज बैंक IOB। इन दोनों बैंकों का जो शुरू से ही कंफर्म माना जा रहा था। हालांकि इसमें जो तीसरा जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम है वो है बैंक ऑफ इंडिया का। 3 जून 2021 को जब फाइनेंस सेक्रेटरी का जब बैठक हुआ था नीति आयोग के लीडरशिप में, वहाँ पे इस बात का जो है का डिसीजन लिया गया कि अब प्राइवेटाइजेशन का जो एक प्रोसेस अब शुरू होने वाला है, उसमें अब 2 बैंकों की जगह जो है तीसरा बैंक का भी प्रपोजल दिया जाए, ताकि जो एक अच्छा बैलेंस बनकर चल सके। और जो भी कॉरपोरेट कंपनीज जो कि इस टेंडर में भाग लेंगी, जो भी इच्छुक होंगी जो है इन बैंकों को खरीदने में, उनके पास एक कह सकते हैं चॉइस होगा और एक अच्छा जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। तो इसलिए जो है गाइज यहाँ पे तीसरा बैंक ऑफ इंडिया भी जो है प्राइवेटाइजेशन की इस दौड़ में भी शामिल हो चुका है। उन 3 बैंकों में जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों का पूरा चांस है कि अगले वित्त वर्ष मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से पहले जो है किसी निजी हाथों को सौंप कर इन तीनों सरकारी बैंकों को पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आप पूरा सिनारियो समझ चुके होंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है और किस तरीके से ये आम लोगों के लिए फायदेमंद है, और साथ ही साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी कितना ये बूस्टअप करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग।